सियासत में सिपह सलार का सत्ता में आना पुराना खेल रहा है। इतिहास में ऐसे किस्से भरे पड़े, लेकिन लोकतंत्र में आपके साथ जनता की ताकत ना हो तो आप सियासत में अपना सिक्का नहीं जमा सकते। ऐसे में लोकतंत्र में एक सिपह सलार का वजीर बन जाना बताता है कि वो कोई प्यादा नहीं बल्कि सियासत का महारथ है। टाइम्स नाम नवभारत की इस खास सीरीज महारथी में आपका स्वागत। मैं आपके साथ अनुराग। शुभेंदु अधिकारी कभी ममता बनर्जी के लिए सत्ता की सीढ़ी थामे खड़े थे। शुभेंदु अधिकारी ने वो सीढ़ी खींची और खुद सत्ता के शिखर पर सवार हो गए। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री के रूप में प्रचंड बहुमत की लहर पर सवार होकर शुभेंदु अधिकारी इस सत्ता तक पहुंचे। आमी शुभेंदु अधिकारी पश्चिमबंग राज्य मुख्यमंत्री रूपे आमार कर्तव्य समूह और उनकी कहानी बहुत दिलचस्प है। आज महारथी में बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के सियासी और निजी सफर पर आपको लिए चलते हैं। सियासत शुभेंदु अधिकारी के लिए नई चीज नहीं, बल्कि अभिमन्यु की तरह वो गर्भ में भी सियासत के ही किस सुना करते थे अपने पिता से। शुभेंदु अधिकारी एक शक्तिशाली राजनीतिक परिवार से ताल्लुकात रखते थे। उनके पिता शिशिर अधिकारी कांग्रेस के एक प्रमुख राजनेता थे और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल में पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके थे। पूर्वी मिदनापुर में इस परिवार का इतना दबदबा कि उन्हें अक्सर इस क्षेत्र का राजनीतिक सम्राट कहा जाता। शुभेंदु अधिकारी ने अपने पिता के पदचिन्हों पर चलते हुए कांग्रेस से अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की। इसके बाद पूर्वी मिदनापुर के कांथी नगर पालिका से पार्षद चुने गए। उस वक्त कांग्रेस छोड़कर ममता बनर्जी ने अपनी पार्टी शुरू की और पार्टी का नाम था तृणमूल कांग्रेस। शुभेंदु अधिकारी ममता के शुरुआती दिनों में ही उनसे जुड़ गए। 1998 में ममता की तृणमूल कांग्रेस में शामिल होकर 2006 में कांथी दक्षिण निर्वाचन क्षेत्र से विधायक के रूप में बंगाल विधानसभा में उन्होंने प्रवेश किया। 2007 में शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी के प्रमुख आयोजक के रूप में अपनी पहचान बनाई, जब उन्होंने तृणमूल कांग्रेस प्रमुख के साथ नंदीग्राम आंदोलन का नेतृत्व किया। पूर्वी मिदनापुर जिले के इस क्षेत्र में वाम मोर्चा के नेतृत्व वाली सरकार की इंडोनेशिया के सलीम समूह की ओर से संचालित एक रसायन केंद्र स्थापित करने की योजना के विरोध में प्रदर्शन के दौरान जबरदस्त हिंसा बढ़ गई। मतलब एक केमिकल फैक्ट्री लगाई जानी थी, उस दौरान लोगों ने विरोध किया और जबरदस्त हिंसा बढ़ गई। यह केंद्र एक विशेष आर्थिक क्षेत्र का हिस्सा था, जिसके लिए 10,000 एकड़ भूमि का अधिग्रहण आवश्यक था। शुभेंदु अधिकारी ने भूमि बेदखली विरोधी समिति की अगुवाई की, जो आंदोलन में सबसे आगे थी। 14 मार्च 2007 को प्रदर्शनों को तितर बितर करने के प्रयास में पुलिस फायरिंग में 14 प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई। पूरे राज्य में आक्रोश फैल गया। इसके तुरंत बाद इस परियोजना पर रोक लगा दी गई। नंदीग्राम विवाद और पड़ोसी हुगली जिले के सिंगूर में टाटा मोटर संयंत्र के खिलाफ प्रदर्शनों ने तृणमूल कांग्रेस को साल 2011 में बंगाल विधानसभा चुनावों में सत्ता तक पहुंचाया, जिससे राज्य में वाम मोर्चे के 34 साल के शासन का अंत हुआ। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की नई मुख्यमंत्री चुनी गई, लेकिन उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाने में शुभेंदु अधिकारी ने अपनी हड्डियां तक गला दी। उन्होंने जी तोड़ मेहनत की और मुख्यमंत्री बनी ममता बनर्जी। जीत के बाद शुभेंदु अधिकारी को लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए टिकट दिया गया। साल 2009-2014 में तामलुक निर्वाचन क्षेत्र से उन्होंने जीत हासिल की। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के सबसे भरोसेमंद सहयोगी के रूप में शुभेंदु अधिकारी ने अपनी जगह पक्की। 2016 में तृणमूल की लगातार दूसरी जीत के बाद ममता ने अधिकारी को बंगाल लौटने के लिए कहा। उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल करते हुए परिवहन मंत्रालय का महत्वपूर्ण प्रभार सौंपा गया। बाद में उन्हें दूसरे मंत्रालयों की जिम्मेदारी भी सौंपी गई, जो शुभेंदु अधिकारी ने बखूबी निभाई। शुभेंदु अधिकारी तृणमूल कांग्रेस में दूसरे सबसे ताकतवर हस्ती के रूप में देखे जाने लगे, लेकिन ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी का पार्टी में कद बढ़ने के साथ ही शुभेंदु की ताकत कम होने लगी। इसके अलावा ममता के राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर से भी शुभेंदु अधिकारी के मतभेद माने जाते थे। प्रशांत किशोर ने 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद टीएमसी के साथ काम करना शुरू किया और प्रशांत किशोर का कद और प्रभाव पार्टी में बढ़ने लगा। नवंबर 2020 में मतभेद इतने बढ़ गए कि उन्होंने परिवहन और सिंचाई मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। इसके तुरंत बाद शुभेंदु अधिकारी ने पार्टी छोड़ दी। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले, यानी कि साल 2020 में दिसंबर के महीने में वो बीजेपी में शामिल हुए। यह ममता के लिए बहुत बड़ा झटका था, लेकिन उन्होंने शुभेंदु को कभी खतरा माना ही नहीं। ममता बनर्जी ने 2021 के विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम सीट से चुनाव लड़ने का फैसला किया।
उस वक्त बीजेपी राज्य की 294 सीटों में से मात्र 77 सीटें जीत पाई। तृणमूल कांग्रेस को 215 सीटें मिली। शुभेंदु अधिकारी ने बड़ा उलटफेर करते हुए ममता बनर्जी को नंदीग्राम में उनके ही गढ़ में हरा दिया था और बीजेपी में अपनी अहमियत साबित। ममता बनर्जी नहीं बल्कि बड़े बड़े राजनीतिक पंडित ममता की हार पर हैरान हो गए। लेकिन शुभेंदु का राजनीतिक सफर नजदीक से देखने वाले जानते थे कि शुभेंदु इस महारण के महारथी थे, महज कोई प्यादा नहीं थे। शुभेंदु अधिकारी 2021 की रणनीति को अपनाते हुए नंदीग्राम के साथ साथ ममता बनर्जी को उनके गृह क्षेत्र भवानीपुर में भी चुनौती देने पहुंच गए। 2026 में नंदीग्राम की तरह भवानीपुर की लड़ाई बंगाल के लिए चल रहे व्यापक संघर्ष से भी बड़ी साबित हुई। शुभेंदु ने ममता बनर्जी को उनके गढ़ भवानीपुर में हरा दिया। बीजेपी को 200 से ज्यादा सीटें दिलवाकर प्रचंड बहुमत से सत्ता पर काबिज हुए। शुभेंदु ने इतिहास रच दिया और पश्चिम बंगाल में वो कर दिखाया जो अटल बिहारी वाजपेयी की पीढ़ी सोच नहीं पाई। पार्टी के संस्थापकों में से एक श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिस बंगाल में पैदा हुए वहां बीजेपी का राज। ये सियासत के महारथी शुभेंदु अधिकारी का ही कमाल है। तो ये थी महारथी में आज महारथी शुभेंदु अधिकारी की कहानी। अगले एपिसोड में किसी और महारथी के दिलचस्प किस्से आपको सुनाएंगे। आमी शुभेंदु अधिकारी ईश्वरेर नामे शपथ करितेछि जे विधि द्वारा स्थापित भारतेर संविधानेर प्रति आमी अकृत्रिम निष्ठा और आनुगत्य पोषण करिब। आमी भारतेर सार्वभौमत्व और अखंडता रक्षा करिब। पश्चिमबंग राज्येर मुख्यमंत्री रूपे आमार कर्तव्य समूह निष्ठापूर्वक एवं विवेकसम्मत भावे निर्वाह करिब एवं भय बा पक्षपात प्रीति बा विद्वेष रहित हइया सकल श्रेणीर जनगणेर प्रति संविधान और विधि अनुसारे न्याय आचरण करिब। आमी शुभेंदु अधिकारी ईश्वरेर नामे शपथ करितेछि जे पश्चिमबंग राज्येर मुख्यमंत्री रूपे जे कोनो विषय যাহা আমার বিবেচনার জন্য আনিত হইবে বা আমি জ্ঞাত হইব তাহা মুখ্যমন্ত্রী রূপে আমার কর্তব্য সমূহের যথাযথ নির্বাহের জন্য যে রূপ আবশ্যক হইতে পারে তদ্গতিকে আমি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণের নিকট জ্ঞাপন করিব না বা প্রকাশ করিব না। खबरों की रणभूमि में यहाँ शोर नहीं सोच लड़ती, जहां शब्द नहीं फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।